हेलो बच्चों, मैं हृदय कैरियर इंस्टीट्यूट से। और आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम सीखेंगे कि मैग्नेटिज्म के टॉप मोस्ट जो फॉर्मूले हैं जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनना और अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो तो साथ के साथ नोट करते चलना। ठीक है, तो क्लास 12 मैग्नेटिज्म का ये फॉर्मूला मिस किया तो मार्क्स गए आपके। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है m इज इक्वल टू एम इंटू में 2l। तो सारे बच्चों को पता होगा, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला है। सारे बच्चों ने देखा होगा कि m इंटू में 2l। दूसरा जो फॉर्मूला है आपके पास वो है m इज इक्वल टू निया। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा। निया क्या होता है, यहाँ n जो होगा आपका वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और I को हम डिनोट करेंगे किससे, करंट। I क्या होगा हमारे यहाँ पर, करंट। और एरिया क्या होता है, एरिया। ए क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है बेटा, तो ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जाम का बेस फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है आपके पास टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये टाउ बना हुआ है बेटा, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। सारे बच्चों ने ये फॉर्मूला जो है वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टाउ होता है हमारे पास टॉर्क। ठीक है बेटा, और एम जो होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और जो बी होगी वो होगी हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और साइन थीटा क्या होता है, एंगल होता है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें लगाओगे तो टॉ बराबर में क्या हो जाएगा, एम बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क कब आ जाएगा, जब थीटा 90 डिग्री का होगा। और कितना मैक्सिमम होगा, एम बी होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल के लिए कितनी आती है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल के लिए कितनी आती है। तो एक्सियल के लिए आती है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2m अपॉन में r का क्यूब। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो अगर आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चैप्टर नंबर 4 में कि म्यू नॉट अपन में 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -7 होती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, आर डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या नाम है जो है इक्वेटोरियल के लिए निकाल सकते हैं, कितनी आती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और m अपॉन में r का क्यूब। अगर आप ये दोनों फॉर्मूले देखोगे तो आप पाओगे कि जो एक्सियल फील्ड है वो हमेशा इक्वेटोरियल का डबल होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस में M। ठीक है, तो B यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट जैसे कि मैंने अभी बताया था परमेबिलिटी है, और H होती है हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, और M होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये कुछ टर्म हैं रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, ये आपको याद होनी चाहिए कि भाई H क्या होता है, M क्या होता है। अगर ये आपको याद होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये रिलेशन बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन याद होना चाहिए। क्या पता इस पर बेस्ड क्या नाम है असर्शन रीजनिंग आ जाए, है ना, या फिर एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे पास स्काई। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, ठीक बेटा, ससेप्टिबिलिटी जो इक्वल होती है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब आप क्या नाम है मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ोगे, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ोगे जो कि आपके 3 प्रकार के हैं। मैं आपको यहीं पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर दे रहा हूं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो इनमें आप क्या नाम है ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ोगे कि एक्चुअल में ससेप्टिबिलिटी उनमें कितनी होती है या क्या रहती है। ठीक है, और इसी से ही हमें पता चलता है कि मटेरियल जो है वो किस टाइप का है, उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पर एक रिलेशन और है छोटा सा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस में क्या है, तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है इज इक्वल टू जो होती है 1 प्लस में
ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की हो, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।